वैभव जी, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? आवर अर्थ। हाँ, आवर अर्थ। तो आवर अर्थ जिस पे हम लोग क्या करते हैं, जीवन यापन करते हैं, रहते हैं क्या? तो कह रहे कि वी लिव ऑन द अर्थ, हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं। हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं। हाँ। इट इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर। मेक मतलब बनाना, मेक मतलब बनाना। ये मेड अप मतलब से बना होता है। किससे बना होता है? लैंड एंड वाटर। हाँ, यह जो है लैंड और वाटर का बना होता है। द एयर सराउंड्स द अर्थ। एयर, एयर मतलब वायु, सराउंड मतलब घेर कर रखना। ये पृथ्वी को जो है एयर क्या करता है? घेरे रहता है, या इसके चारों तरफ क्या रहता है? एयर रहता है। वी नीड एयर टू ब्रेथ। वी नीड, हम लोगों को, नीड मतलब जरूरत, हम लोगों को जरूरत है टू ब्रेथ, सांस लेने के लिए, एंड वाटर, पानी, किस लिए? टू ड्रिंक, पीने के लिए। तो कहने का अर्थ हुआ कि हम लोगों को वायु जरूरत है सांस लेने के लिए और पानी जरूरत है पीने के लिए। प्लांट्स एंड एनिमल्स आल्सो लिव ऑन द अर्थ। पौधे और जानवरों, पौधे और भी कहाँ रहता है? पृथ्वी पर रहता है। द ग्लोब इज मेड मॉडल ऑफ द अर्थ। ये जो ग्लोब है ये पृथ्वी का ही मॉडल है। ये इसको क्या बोलते हैं? ग्लोब। और ग्लोब कैसा है? पृथ्वी के जैसा ही है। लैंड फॉर्म, लैंड फॉर्म मतलब स्थल भाग, स्थलाकृति की क्या क्या बोलते हैं इसको? हाँ, हिंदी में स्थलाकृति या लैंड फॉर्म मतलब इंग्लिश में लैंड फॉर्म बोलते हैं। मतलब जिस पे हम धरती पे रहते हैं, जमीन पे रहते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लैंड फॉर्म। द लैंड इज नॉट फ्लैट एवरीवेयर। जमीन जो है एक समान कहीं नहीं है। फ्लैट मतलब समतल कहीं नहीं है, कहीं ऊंचा है, कहीं नीचा है, कहीं गड्ढा है, इस तरह से है। ठीक है। इट इज हाई एट सम प्लेस। सम मतलब कुछ जगह पे ये ऊंचा है, एंड लो एट अदर, और कुछ दूसरे जगह पे ये लो है। अब प्लेन, प्लेन किसको कहेंगे? तो प्लेन्स आर फ्लैट लैंड, मतलब समतल भूमि को क्या कहेंगे हम? प्लेन्स कहेंगे। क्या कहेंगे? मोस्ट पीपुल लिव इन द प्लेन्स। इसी समतल भूमि पर कौन रहता है? हम लोग रहते हैं। मनुष्य जो है, पीपुल मतलब लोग, बहुत सारा पीपुल जो है ये पृथ्वी पर रहते हैं। इट इज इजी टू ग्रो क्रॉप्स इन द प्लेन। क्या है? इट इज इजी टू ग्रो क्रॉप्स हेयर एज मेनी रिवर्स फ्लो द प्लेन्स। कह रहा है कि यहाँ पे पौधा उगाना बहुत आसान होता है, और इसी समतल भूमि से, समतल भूमि के द्वारा बहुत सारा नदी जो है क्या होते हैं? फ्लो होते हैं, मतलब बहते हैं। द सॉइल इन द प्लेन्स इज गुड फॉर प्लांट्स। और ऐसा मिट्टी जो है, प्लेन का जो ऐसा मिट्टी है, ये क्या होता है? बहुत अच्छा उपजाऊ होता है। अगर यहाँ पे हम फसल लगाएंगे तो बहुत अच्छा क्या होगा? बहुत अच्छा से फसल होगा, ज़्यादा मात्रा में होगा। जैसे कि देखो, हम लोग ये है ना, अपना दरवाजा है तो उसको हम लोग गाछ वृक्ष लगाते हैं तो अच्छा सो जाता है ना। और कहीं कहीं जो है ना जमीन ऐसे रहता है, तो यहाँ पे पेड़ लगाएंगे, इसमें पानी देंगे तो पानी क्या होगा? नीचे गिर जाएगा, तो वहाँ पे फसल अच्छा से नहीं होगा, क्योंकि फसल उगाने के लिए भी हमको पानी की जरूरत है ना। अब माउंटेन, माउंटेन हम किसको कहेंगे? तो सम हिल्स आर वेरी हाई।
कुछ हिल्स मतलब पहाड़ी जो है क्या होता है, ज़्यादा ऊंचा होता है। वेरी हाई हिल्स आर कॉल्ड माउंटेन। जो ज़्यादा ऊंचा हिल्स होता है उसको हम क्या कहते हैं, माउंटेन कहते हैं, पर्वत कहते हैं। तो हमारे कहने का अर्थ है कि तुमसे पूछ देगा कि व्हाट इज माउंटेन, माउंटेन क्या है, तो तुम क्या बोलेगा, वेरी हाई हिल्स आर कॉल्ड माउंटेन। माउंटेन्स आर ऑफ्टन कवर विथ स्नो। मतलब क्या है कि ये जो माउंटेन है ये बहुत सारे नहीं, मतलब वो जो माउंटेन होता है ना, वो स्नो मतलब बर्फ से ढका रहता है, बर्फ से। हाँ, मैनी रिवर्स स्टार्ट फ्रॉम द माउंटेन। और बहुत सारा नदी जो है यहीं से स्टार्ट होता है। क्यों यहीं से स्टार्ट होता है, क्योंकि जब गर्मी पड़ता है तो बर्फ पिघलता है, और बर्फ पिघलता है तो वहां से नदी स्टार्ट हो जाती है, पानी बहना शुरू हो जाता है। समझा ना। हिल्स ए हाई पीस ऑफ लैंड इज कॉल्ड हिल्स। मतलब लैंड का ऐसा हिस्सा जो ऊंचा है, मतलब छोटा छोटा ऊंचा, ये नहीं कि बहुत बड़ा बड़ा तो ये हो जाता है माउंटेन, तो उसको हम क्या कहेंगे, पहाड़ी कहेंगे। इट इज कूल है, यहाँ ठंडा होता है, यहाँ क्या होता है, ठंडा होता है। दिस लैंड इज जनरली रॉकी। और ये भूमि जो है ना ज़्यादा चट्टानी होता है। चट्टानी का मतलब मिट्टी इतना टाइट होता है ना कि हम उसको आसानी से उस पर फसल नहीं उगा सकते हैं, इसीलिए वो बोलता है रॉकी, चट्टानी होते हैं। रॉकी मतलब उसमें कंकल पत्थर, बालू पत्थर सब चीज़ मिला होता है। सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ग्रो क्रॉप्स हेयर। इसीलिए यहाँ जो है पौधा उगाना कठिन है, आसान नहीं है। समझ गया। तो ये सब इतना तुम समझ लिया, उसके बाद नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे तुमको, और तुम इसको समझो, और इसका जो क्वेश्चन आंसर तुमको मिला है वो तुम इसको याद करो। कुछ समझा ना तुम, ठीक है। नहीं कट रहा, नहीं किया है।